एक ऐसा हथियार जिसके सामने दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पानी भरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस की, भारत की आन बान और शान की। लेकिन आज कहानी सिर्फ ब्रह्मोस की नहीं, बल्कि उसके उस बवंडर अवतार की है जिसका दीवाना अब वो देश भी हो गया है जिसने इसे बनाने में हमारी मदद की थी, रूस। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन का रूस अब ब्रह्मोस का खरीदार बनने की कतार में खड़ा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों में आया सबसे बड़ा भूचाल है। आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ब्रह्मोस के बवंडर अवतार का आखिर अब अचानक क्यों दीवाना हुआ रूस? क्यों डीआरडीओ को देने वाला है ऐसा बम्पर ऑर्डर जो इतिहास बदल देगा? ब्रह्मोस मिसाइल खरीदारों की कतार में रूस के शामिल होने से क्यों नाटो के फुले हाथ पांव? ब्रह्मोस एनजी की टेस्टिंग में आखिर वो क्या दिख गया कि पुतिन भी हो गए इसके जबरे फैन? मोदी ने आखिर डीआरडीओ को क्यों कहा कि बना डालो ब्रह्मोस का प्रलयंकारी अवतार? क्या है ये ब्रह्मोस एनजी और क्या ब्रह्मोस दो हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया का नक्शा बदल देगी? जिस मिसाइल से कांपता है चीन, जिससे तड़प उठता है अमेरिका, जिसका किसी के पास भी क्यों नहीं है कोई तोड़, उसका ये नया विकराल रूप क्या तबाही मचाएगा? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को कुछ दशक पहले तक हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता था, आज वही देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को अपने हथियार बेचने की कगार पर खड़ा है? ये कहानी है नए भारत की, एक ऐसे भारत की जो अब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। ये कहानी है उस अजेय मिसाइल की जिसने अपनी स्पीड और सटीकता से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सिस्टम को भी पस्त कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस की, एक ऐसा नाम जो आज हर उस देश के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत करता है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत का आत्मविश्वास, उसकी टेक्निकल काबिलियत और उसकी बदली हुई फौजी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है। ब्रह्मोस की इस शानदार गाथा में एक और तूफानी अध्याय जुड़ गया है। आज इस वीडियो में हम ब्रह्मोस की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि वो ऑपरेशन सिंदूर क्या था जिसने इस मिसाइल की मांग को पूरी दुनिया में आसमान पर पहुंचा दिया। हम बात करेंगे ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन की, जो भारत की वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हम समझेंगे कि कैसे भारत अब एक डिफेंस इंपोर्टर से एक पावरफुल डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मोस की इस रोमांचक यात्रा को। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये ब्रह्मोस है क्या बल्ला। ब्रह्मोस यानी भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी का संगम। यह सिर्फ दो नदियों का नाम नहीं, बल्कि दो महान देशों की दोस्ती और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप का एक जिंदा सबूत है। यह दुनिया की सबसे तेज और सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार साउंड की स्पीड से करीब 3 गुना ज्यादा है, यानी लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि हमला हुआ है, तब तक तो ब्रह्मोस अपना काम करके वापस भी आ जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सटीकता, इसका एक्यूरेट निशाना। ब्रह्मोस अपने टारगेट को 99.9% की सटीकता के साथ धूल में मिला देती है। यह मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। एक बार इसे लॉन्च कर दिया तो फिर इसे किसी बाहरी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यह खुद अपने टारगेट को ढूंढती है और तबाह कर देती है, चाहे वो टारगेट जमीन पर हो, समंदर की लहरों पर हो या हवा में उड़ रहा हो। ब्रह्मोस के कई खतरनाक वेरिएंट्स हैं। जहाज से लॉन्च होने वाला, ये नेवी के जंगी जहाजों पर तैनात है और समंदर में दुश्मन के जहाजों के लिए काल है। सबमरीन से लॉन्च होने वाला, ये पनडुब्बियों से लॉन्च होता है जिससे दुश्मन को पानी के नीचे से भी अचूक निशाना बनाया जा सकता है। जमीन से लॉन्च होने वाला, ये थल सेना के लिए है और इसे मोबाइल लॉन्चर से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। हवा से लॉन्च होने वाला, इसे सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ऑपरेशन सिंदूर की जिसने ब्रह्मोस को रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। एक वक्त था जब दुनिया अमेरिका के पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को अजेय मानती थी। सबको लगता था कि इसे कोई भेद नहीं सकता, लेकिन फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस की असली ताकत दुनिया के सामने लाकर रख दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस ने एक ऐसे सिनेरियो में खुद को साबित किया जहां उसे दुनिया के सबसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना था, और उसने ऐसा करके दिखाया। उसकी सुपरसोनिक स्पीड और जबरदस्त स्टील्थ टेक्नोलॉजी ने दुश्मन के रडार को अंधा कर दिया। जब तक दुश्मन के सिस्टम को समझ आता कि कोई मिसाइल आ रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ब्रह्मोस अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर चुकी थी। इस एक घटना ने दुनिया को हिला कर रख दिया। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक ऐसी मिसाइल मौजूद है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए भारत का एक कड़ा मैसेज था कि अब हमारी सरहदें अभेद्य हैं। और तभी से दुनिया भर के देशों में ब्रह्मोस खरीदने की होड़ मच गई। देखते ही देखते 17 देशों ने भारत से संपर्क करना शुरू कर दिया। इनमें फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएई और यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। ये वही देश हैं जो अब तक अमेरिका, रूस या यूरोपियन हथियारों पर निर्भर थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें यकीन हो गया कि भारत का बनाया ब्रह्मोस किसी भी पश्चिमी हथियार से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा घातक है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है। DRDO अब बना रहा है ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। ये सिर्फ एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी बदलाव है। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का वजन करीब 3000 किलो और एयरफोर्स वेरिएंट का वजन 2500 किलो है, जिसे सिर्फ सुखोई 30 जैसे भारी भरकम फाइटर जेट से ही लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्मोस NG का वजन सिर्फ 1250 किलो के आसपास होगा। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब इसे भारत के अपने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत के पास ऐसे हल्के विमान होंगे जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। ये विमान दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रहेंगे और अपने AES से रडार की मदद से दुश्मन की पहचान कर उन पर घातक हमला कर सकेंगे। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये दुश्मन के मन में ये खौफ पैदा कर देगा कि भारत के किसी भी एयरबेस से, किसी भी हल्के विमान से उन पर हमला हो सकता है। ये भारत की डिफेंस पॉलिसी को सिर्फ डिफेंसिव से अटैकिंग बना देगा। दोस्तों, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। खबर ये है कि ब्रह्मोस बनाने में भारत का पार्टनर रहा रूस अब खुद इसे अपनी सेना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस, जिसने भारत के साथ मिलकर इस मिसाइल को बनाया, वही अब इसे अपनी सेना में शामिल क्यों करना चाहता है? दरअसल इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। रूस के पास पहले से ही दुनिया की बेहतरीन मिसाइलें हैं, लेकिन ब्रह्मोस की खासियत ये है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। रूस जानता है कि ब्रह्मोस NG आने के बाद ये दुनिया की सबसे हल्की और सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल बन जाएगी, जो किसी भी एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है। दूसरी बड़ी वजह है पैसा। भारत के पास रूस का अरबों डॉलर का रुपया जमा है, जिसे वो आसानी से ब्रह्मोस के प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे अहम बात, रूस खुद पश्चिमी देशों के दबाव और मुश्किल जंग के हालातों से गुजर रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि भारत और रूस के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रतीक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO चिलुकोटी चंद्रशेखर ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने रूसी न्यूज एजेंसी TASS को दिए एक बयान में साफ कहा, यह संभव है कि रूस अपनी सेनाओं के लिए भी यह मिसाइल हासिल कर ले। यह भारत की बढ़ती हुई सामरिक और तकनीकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। एक समय जो देश हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वही देश अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ व्यापार कर रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मोस बनाना सस्ता नहीं है। इसीलिए पिछले 25 सालों में सिर्फ 1000 ब्रह्मोस मिसाइलें बनी, यानी एक साल में औसतन सिर्फ 25 यूनिट। वजह थी इसके हाईटेक कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर से बढ़ती डिमांड के बाद भारत और रूस दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि ब्रह्मोस का मास प्रोडक्शन किया जाएगा। प्रोडक्शन लाइन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि लागत कम हो और ज्यादा से ज्यादा देश इसे खरीद सकें। दोस्तों, ब्रह्मोस की कहानी सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के उस नए अध्याय की, जहां हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बन रहे हैं। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की, जो दुनिया को दिखा रहा है कि हम भी सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें ही भविष्य में भारत को एक रक्षा महाशक्ति बनाएंगी, या इसके लिए हमें और भी बड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।